रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। सिर्फ 89 ईयर्स की हैं अभी, और जोश देखिए हम जैसे लोगों को बहुत प्रेरणा देती है आगे तक करने की। और मुझे लगता है कि पीछे मंच का भी काम हो गया है, तो हम बढ़ेंगे दूसरी कहानी की तरफ। बातें बहुत सी हैं, लेकिन जिसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो काम होना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे निर्देशक विकास जी अभी मुझे मंच के आगे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं अपनी अगली कहानी के लिए। हाँ मैं सुंदर हूँ, और हर स्त्री को इस बात पे सोचना चाहिए, हाँ मैं सुंदर हूँ। निशा गहलोत जी की लिखी ये कहानी है। आइए मंचकृति की ओर से आज 11वें दिन की दूसरी कहानी देखते हैं, हाँ मैं सुंदर हूँ। नमस्कार, मैं निशु सिंह। कहानी हाँ मैं सुंदर हूँ, लेखिका निशा गहलोत। अपने परिवार के बीच कुल 1.5 दिन बिताने का लालच। मुझे 150 किलोमीटर की दूरी नाप कर हर शनिवार को लखनऊ खींच जाता था, पर आज की मेरी छुट्टी बाकी रहते हुए लखनऊ मुझे काट खाने को दौड़ पड़ा था। बिना कुछ सोचे समझे मैं नोएडा के लिए निकल पड़ी। कृपया ध्यान दीजिए, 12,620 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से अपने समय के अनुसार रेलगाड़ी विलंब से थी, लिहाजा मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर पड़े एक बेंच पर बैठ गई। पिछले 2.5 घंटा इंतजार से निठाल हुए स्टेशन पर एक थकान सी पसरी हुई थी। प्लेटफॉर्म के खुलेपन में बेधड़क धंसते चले आने वाले लू में अभी भी एक दोपहरी वाली चुस्ती थी। दिन की ढलान भी वातावरण की तपिश में कमी नहीं ला सकी थी, और मैं बाहर और भीतर के ताप से झुलसी जा रही थी। भुलाने की भरसक चेष्टा के बावजूद कल का अपमानजनक प्रसंग स्टेशन के दृश्यों को दरकिनार करता हुआ बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। लड़के की मां ने बड़े साफ शब्दों में शादी के बाजार में मेरी मूल्यहीनता साबित की थी। अब देखिए बहन जी, हमारे घर में तो सब गोरे चिट्टे सुंदर हैं, उनके सामने तो गेहुआ रंग वाला भी काला सा दिखे है, और हमारा छोटा तो रंग रूप में सबसे सुंदर है। उस मक्खन की डली के लिए इतने पक्के रंग वाली लड़की। बेटे की गोराई और पति के कमाई के घमंड में चूर वो अपने जुबान के घोड़े को लगाम देना भी भूल गई थी। बेटी के हल्के रंग को पक्का रंग घोषित कर दिए जाने के अपमान को पीकर अम्मा ने फिर भी बात को संभालने की कोशिश की। देखिए बहन जी, लड़की के रंग रूप से ज्यादा उसके गुण देखे जाते हैं। फिर सुमी की शिक्षा और नौकरी। अम्मा की बात को काटते हुए तुरंत उन्होंने कहा, अब देखिए बहन जी, शिक्षा की बात तो ना ही करिए। आजकल तो गली गली में MA PhD लड़कियां भरी पड़ी हैं, और रही नौकरी की बात, तो भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। अभी वो नौबत नहीं आई है कि घर की बहू बेटियां कमा कर लाएं, तब घर के चूल्हे पर बटली खुद बुदाए। इसी के साथ माथे की ऊंचाई पर लाए हाथों को उन्होंने जोड़ दिया था।
उनकी विनम्र मुद्रा पर निर्लज कथन में कोई मेल नहीं था। घर की बहू बेटियों की कमाई खाने के अपमान का तीर अम्मा के सीने पर चलाकर उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उदारता के खोल में लिपटी विशुद्ध दुनियादारी दिखाई। उन्होंने कहा, अब देखिए बहन जी, लड़की नौकरी करना चाहे तो करे, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है। हमारी तो बस भाई एक ही शर्त है, लड़की गोरी चिट्टी और सुंदर हो। एक का अर्थ घोषित करने के लिए उठी तर्जनी, जो कि मेरी ओर इंगित कर रही थी। उनकी दृष्टि में उनका इनकार पूरी हिकारत के साथ उतर आया था। लड़की गोरी चिट्टी और सुंदर हो। एक ही बिंदु पर पिछले 4 बारों का आसुविकार मेरे आत्मसम्मान को तार तार कर गया था। खैर, कुछ समय पश्चात मेरी नौकरी डिग्री कॉलेज में लग गई तो ऐसा लगा जैसे बिखरे आत्मबल को समेटने का एक नया जरिया हाथ लगा। अम्मा और भैया भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मुझे दूसरे शहर में नौकरी करने देने जाने के लिए राजी हो गए थे, इस आशा में कि शायद मेरी शादी की राह आसान हो सकेगी। पर इस 5वीं बार के इनकार ने उनकी गलतफहमी को जमीन पर पटक कर कांच सा किर्च किर्च कर दिया। शादी के तराजू के एक पलड़े में रखी मेरी शिक्षा, नौकरी, योग्यता दूसरे पलड़े में रखे मेरे सांवले रंग को हल्का नहीं कर पाई थी। पिता का ना होना, भैया का मामूली औहदा, अपनी संयुक्ता में मेरे जिस नितान सामान पारिवारिक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, उसमें मेरा हल्का रंग सांवला रंग होने की सीमा तक गहरा जाता है, बल्कि वो मेरे आकर्षक नए नक्श पर भी भारी पड़ता है। कई बार मुझे लगता है ना कि आर्थिक हैसियत बिन ब्याही लड़कियों के साथ किसी फोटोग्राफर सा खेल खेलती है। जिस तरह से कुशल फोटोग्राफर कमियों को छिपाकर सिर्फ खूबसूरती दिखाता है, उसी तरह से हैसियत से कमजोर फोटोग्राफर न सिर्फ कमियों को उजागर करता है बल्कि उनको और बढ़ा देता है। खैर, कहीं से एक हवा का झोंका आया। अरे नाच पीटो, जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाइए। मैंने गहरी सांस ली। रुकिए रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। लगे मुझे, बैठी बैठी। हमार वजह से आपको का दिक्कत हो गई दीदी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सफर में तो ये सब चलता रहता है। वैसे कितने महीने का है? साल भर से ऊपर का है दीदी। इसकी नहीं, जो पेट में है उसकी बात कर रही हूँ। वो तो 6 महीने का है। आज के जमाने में 4 बच्चे? 4 नहीं 7। 2 हैं, एक हमारे गोदी में और दूसरा हमारा पेट में, और 3 इनके बापू के साथ ही हैं। तो वो हम पीहर जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मा अम्मा, भूख लगी है। चाउमीन खाओगी बिटिया? हाँ, साथ में तो झापड़ो खा ले, घर जाके गटका लियो, ठीक है? चुप बैठो भाई, भूख लगी है। प्यास लग रही है। और मेरे बाबू को प्यास लगी है। हाँ। कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हाँ माँ। जहर पी ले, पियेंगे। बहन जी, ये लीजिए, पानी पिला दीजिए। अरे अरे नहीं जीजी, घर जाके पिया दे। अरे क्या बेवकूफ़ी की बात कर रही हो, बच्चे को प्यास लगी है, अभी पिला दो पानी। ले गटका और भर लो अपने सीना में। अब भूख लगी, प्यास लगी, सब कुछ स्टेशन पे लगी तुमका। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? हम तो दीदी फरक्काबाद जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप कहाँ जा रही हैं? मैं गोंडा तक जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1508 छपरा फर्रुखाबाद एक्सप्रेस छपरा जंक्शन बहुत ट्रेन आ गई दीदी, बहुत ट्रेन आ गई। ए उठले लो, रुकिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ए जल्दी जाओ, नाच पीटो, आराम से जाइएगा। पानी पियो, चलो जल्दी है, रात खवाते हैं हमारे।
देश का भविष्य। देवी जी, हेलो, हाँ मैं विधायक सिन्हा बोल रहा हूँ। अरे भाई मैं रात तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा। अच्छा ये बताओ, हमारे लिए वीआईपी गेस्ट हाउस बुक करा दिया है ना? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। क्या है? बाबूजी सुबह से भूख लगी है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबूजी। अरे चलो जाओ यहाँ से, रोज रोज भीख मांगने चली जाती हो। चलो आगे बढ़ो। बाबूजी हम तो लाचार हैं, इस पापी पेट के लिए रोज रोज भीख मांगनी पड़ती है। अरे यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। काम धंधा कुछ करेंगे नहीं, बदन हिलाएंगे नहीं और भीख मांगेंगे। हद है आत्मसम्मान विहीनता की। बाबूजी अल्लाह ने हमको आंखें नहीं दी, आप ही बताइए कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि अपना पेट भर सके। भाई साहब, लाचारी और काम चोरी में फर्क होता है। देखिए देवी जी, इनके लाचार होने में न तो आपका कोई दोष है और न मेरा। और फिर तरस खाकर हम एक को भीख दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं, लेकिन सबको देना ना आपके बस की बात है और ना मेरी है। ठीक है, लेकिन सामने खड़ी नेत्रविहीन लाचार की इस तरह से उपेक्षा करना क्या गलत बात नहीं है? अरे ये ध्यान देना व्यवस्था का काम है, भीख इसका निदान नहीं है। अरे आपसे तो बात करना बेकार है। रुकिए, ये लीजिए, कुछ खा लीजिएगा आप। जीती रहो बिटिया, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक। देखा आपने? अरे तुच्छ पुण्य कमाने के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि भिक्षा व्रत को बढ़ावा देकर के देश का कितना अहित कर रहे हैं। 10 रुपए दे करके आपने पुण्य कमा लिया, क्यों देवी जी? भाई साहब, लखनऊ रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 9, 1 मेरी ट्रेन आ गई, मैं चलता हूँ। शाहजहांपुर मुरादाबाद के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से राहुल के मैदान है। हम आपके सफर की सुखद एवं मंगलमय है। लाखों तारे आसमान में, एक मगर तुम्हें न मिला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देख दुनिया की दिवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। लाख तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गुलगुले हैं जिसके, हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा, लाखों तारे। मैडम मैं इधर क्या बैठ सकता हूँ, अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो? आपको तो असुविधा नहीं होगी। अरे हम फोर्स के लोग हैं मैडम, असुविधाओं में ही जीते हैं। अब तो महसूस ही नहीं होता कि असुविधा भी कुछ चीज़ होती है। आप गोंडा तक जा रही है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे अभी तो आपने बताया।
वो 7 बच्चों वाली महिला को। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बिल्कुल। गोंडा में मेरे अंकल रहते हैं, प्रशांत कुमार, सिंचाई विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बस उन्हीं का वहाँ। उनकी बेटी अनुराधा। एक मिनट, अनुराधा प्रशांत कुमार की बेटी? जी। वो तो हमारे कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, आप जानती हैं उसको? हाँ। आप भी उसी कॉलेज में पढ़ती हैं? नहीं, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। ओह वंडरफुल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पता है, उस कॉलेज में मैं भी साइंस का स्टूडेंट था। वेरी गुड। वैसे आप फौज में क्या करते हैं? आई एम मेजर यश। वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, अभी जयपुर में तैनात हूँ। 2 महीने के लिए अरुणाचल जाने का ऑर्डर हुआ है, तो सोचा माँ पिताजी से मिलता चलूँ। तो पहले मैं बस्ती जाऊँगा, 2 दिन घर पे रुकूंगा, फिर सीधे अरुणाचल ईटानगर निकल जाऊँगा। वैसे आप लोगों के लिए तो स्पेशल वेटिंग रूम होता है, फिर आप यहाँ कैसे? हो सकता है आपसे मिलने का संजोग होगा, इसीलिए यहाँ आ गया। जी? अरे दरअसल आज मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और वहाँ एसी के मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा है। फालतू में आपको गर्मी में परेशान होना पड़ा। नॉट एट ऑल। एसी की ठंडक से ज़्यादा प्लेजेंट है आपसे हुई मुलाकात। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फौजी लोग कितने साफ दिल के होते हैं। वैसे आपका आपके अंकल के यहाँ आना जाना तो लगा रहता होगा? अरे मैडम, हम फौजियों को छुट्टियां कहाँ मिल पाती हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। लेकिन इस बार सोचता हूँ अंकल से मिलने जल्दी जाऊँगा, फिर वहाँ आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। आप मुझसे मिलने आएंगे? लेकिन क्यों? दरअसल अंकल की बड़ी बेटी की शादी तय हो गई है। एक शादी में लड़के ने अनुराधा को पसंद कर लिया और लड़के को अमेरिका जाना, इसलिए शादी जल्दी कर रहे हैं। वेरी लकी गर्ल। लकी क्यों? जी, वो मेरे कहने का मतलब था। मैं जवाब देने में हिचकिचा गई क्योंकि मेरे मुंह से वेरी लकी गर्ल निकल गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मुझे बात को संभालना होगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब था बिना परेशान हुए अच्छा सेटलमेंट हो जाना। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लड़की की शादी हो जाना, खास करके अच्छी हैसियत वाले लड़के से, उसे सौभाग्यशाली बना देती? पर मेरी नज़र में तो आप ज़्यादा सौभाग्यशाली, आप ज़्यादा लकी। मैं और लकी? जी। मैंने एक टक फौजी के चेहरे की तरफ देखा। एक बार को मुझे लगा कहीं फौजी मेरा उपहास तो नहीं उड़ा रहा है, पर फौजी के चेहरे की सहजता में उपहास या उपेक्षा जैसे भाव का स्पर्श था भी नहीं। ये लीजिए, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मेरे लिए? जी। थैंक यू। एक बात बताइए, आप जैसी क्वालिफिकेशन कितनी लड़कियों को मिल पाती है? और अगर मिल भी जाए तो इतना सम्मानित जॉब और इतना अच्छा वेतन कितनों को मिल पाता है? आर्थिक आत्मनिर्भरता ज़्यादा सम्मान की बात है। सच बताइए, आप लकी है या नहीं? यू आर राइट, मैं वाकई में लकी हूँ। फौजी की जीवन से भरपूर बातों के बीच 2.5 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अचानक फौजी ने एक अप्रत्याशित प्रश्न कर दिया। आर यू मैरिड? पूछे गए सवाल ने मेरे अपमानजनक प्रसंग की याद हरी कर दी। मेरे अंतर मन के भीतर दब गया संताप सवाल खंगला जाकर एक बार फिर सतह पर आ गया। 2 दिन पहले मेरे सांवले रंग पर किए गए कटाक्ष की प्रतिक्रिया मेरे मुंह से फिसल पड़ी। नहीं, उसके लिए तो खूबसूरत होना जरूरी है। मेरे मुंह से निकली इन बातों पर मैं स्वयं लज्जित होकर अपने होठ काट बैठी। छी, जरा देर के परिचित से ये मैं क्या कह गई? क्या आप खूबसूरत नहीं हैं? पर मैं तो आपको हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत लड़कियों में मानता हूं। मैं और खूबसूरत? जी। आप इतना निर्मम और भद्दा मजाक कैसे कर सकते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई मीन इट। वैसे तो खूबसूरती सब्जेक्टिव है, लेकिन जहाँ इंसान और मशीन के बीच का फर्क बहुत तेजी से मिट रहा है, मैं इंसानियत का जज्बा रखने वाले हर इंसान को खूबसूरत मानता हूँ और मैं आपके प्रति आदर का भाव रखता हूँ।
कृपया ध्यान दीजिए, मथुरा कानपुर सेंट्रल के रास्ते अहमदाबाद से आने वाली गोंडा जंक्शन के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1 मेरी 9 ट्रेन आ 4 गई, 0 मुझे चलना होगा। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। अरे इट्स माय प्लेजर। काश आपकी ट्रेन और लेट आई होती तो आपके साथ बैठने का और आनंद आता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपके साथ समय बहुत अच्छा बीता। ये मेरा कार्ड। भविष्य में आप अगर मुझे संपर्क करेंगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मैं चलती हूँ, बाय। धीरे धीरे ट्रेन चली जाती। फौजी हाथ हिलाकर मुझे बाय कर रहा। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जीवन में पढ़ी जादुई कहानी की एक पात्र हूँ। आज मुझे सच में फौजी की बातों से लगने लगा था मैं सुंदर हूँ। हाँ, मैं सुंदर हूँ। और संगमा उड़ा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी निशा गहलोत जी की लिखी हुई, डॉक्टर निशा गहलोत तक, और एमए हिंदी, एमए भाषा विज्ञान, PhD हिंदी, और इसके साथ ही साथ AP सेन गर्ल्स PG कॉलेज लखनऊ से प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुई निशा मैम। प्रकाशित पुस्तकों की बात की जाए तो कहानी संग्रह रेशम का कीड़ा और हिंदी कहानी में दादी बात 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई ये किताब, और निबंध इंद्रधनुष लेखों का संग्रह। अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम गोला, इस पर भी काम किया, और कादम्बरी, आजकल, उत्तर प्रदेश मेरी सहेली तथा कई अन्य पत्र पत्रिकाओं में कहानियों का प्रकाशन भी हुआ है। दूरदर्शन लखनऊ और आकाशवाणी लखनऊ में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। तो ये थी बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसने एक संदेश तो दिया ही दिया, लेकिन आपके मन को बीच बीच में गुदगुदाया थी। और अब वक्त है